नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और अप्रैल का पहला सप्ताह कंप्लीट हो गया है। आज 7 तारीख है। तो इतनी तेज़ धूप हो गई है दोस्तों, हमारे यहाँ तो बहुत धूप तेज़ है। और सारे पौधों की हालत अब हालत तो पौधों की उतनी ख़राब नहीं हुई है जितनी फ्लावर्स की होती है। फ्लावर बहुत जल्दी सूख रहे हैं, जल रहे हैं और कलियाँ भी जल जा रही हैं। और एक ही अडेनियम में ही नहीं, बहुत सारे फूलों में यही हाल है। लेकिन अडेनियम के साथ में एक समस्या ये आती है कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो हालांकि ये तो रेगिस्तानी पौधा है, ये एक रेतीले स्थान का पौधा है और धूप बर्दाश्त करता है। नाम भी इसीलिए इसका डेजर्ट रोज़ है। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप होने से इनकी स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। इनका जो स्किन है वो सनबर्न हो जाता है तेज़ धूप में। तो अभी तो बहुत तेज़ धूप हो गया है दोस्तों हमारे यहाँ। और सारे जो हमारे अडेनियम लवर्स मित्र हैं, सभी अपने अपने तरीके से अपने अडेनियम को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा उनका एक नया प्रयास रहता है बहुत अच्छा कि कैसे हम अपने अडेनियम को इस तपती गर्मी से बचाएं। तो इसी क्रम में मेरा भी वही अनुभव रहा है दोस्तों। पिछला अनुभव तो वही रहा है कि कितनी भी सावधानी बरतने के बाद भी सनबर्न हो ही जाते हैं। मेरे भी कुछ प्लांट में ऐसे पैचेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सनबर्न किसे कहते हैं, पहले तो हम ये समझ लें कि लगातार पौधा जब एक पोजीशन में बना रहता है, जब उसकी पोजीशन नहीं बदलती है और एक पोजीशन में ही हम उस पौधे को छोड़ देते हैं, तो उस पौधे की जो स्किन है, पत्ते हैं, वो जलने शुरू हो जाते हैं। पत्ते में भी ये जलापन आप देख सकते हो। पत्ते पीले होके झड़ते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ये धूप में भी जलते हैं। एक अलग से उनमें जल्दी से पीलापन आ जाएगा, सूख जाएगा। तो ये गर्मी की वजह से होता है। और बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो भी ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी गर्मी की। तो गर्मी में हम अपने पौधों को कैसे बचाएं और ये सनबर्न होता क्या है। तो सनबर्न का पहला कारण तो मैं बताई दोस्तों कि इसकी पहली वजह तो ये होती है कि हमारा प्लांट एक पोजीशन में जैसा रखा है, हम जहाँ रखे रहते हैं उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं। तो सूर्य की रोशनी एक पर्टिकुलर पार्ट पर आकर के सेंट्रलाइज हो जाती है। मतलब जहाँ से धूप, जब तेज़ गर्मी चढ़ती है, तेज़ धूप होता है, सूर्य की तेज़ गर्मी जिस समय होती है, खासकर ये फर्स्ट हाफ में के बाद होती है। मतलब 12 बजे के धूप में वो गर्मी नहीं होती है जो आपको 12 के बाद की धूप में मिलेगी। सुबह से धूप चढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर वो धूप नुकसानदेह नहीं होती है जो 12-1 बजे के लगभग की होती है। लेकिन 1 बजे के बाद की अगर हम बात करें तो वो जो धूप होती है 3-4 घंटे की, वो पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। क्योंकि शाम भी तो एकाएक नहीं होता है ना। तो और शाम होने से छाया हो गया तो ठीक है, वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले तक जो धूप मिली है उसमें उसके अंदर जो उबाल आया है, कॉर्डेक्स में, स्किन में जो जलन हुई है, उसको तो नहीं एकाएक ठंडा किया जा सकता ना। और हम अगर उसमें पानी डाल देंगे उस समय, मान लीजिए, तो वो तो और नुकसानदेह वाली बात हो जाएगी। तो पानी तो डालना ही नहीं है दोस्तों गर्मी में। या तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग डालिए आप, या तो इवनिंग में डालिए, 7 बजे 8 बजे तक डालिए, मौसम ठंडा हो जाए तो पौधों की हम सनबर्न की बात कर रहे थे। तो सनबर्न में वही है कि पौधा का पोजीशन चेंज नहीं होता, एक ही जगह पे धूप आकर के टिक जाता है। और वो धूप से जो गर्मी होती है उससे दोस्तों हम तो निकल रहे हैं तो थोड़ी देर में हमको जलन महसूस होने लगती है पाँव में, हाथ में, जो कवर्ड एरिया नहीं है। तो ये तो पौधे हैं, लाइव प्लांट हैं, इनमें भी सेम ही समस्या आती है। लेकिन इनकी जो समस्या होती है, जो सामने आती है, तो वो कैसे दिखती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ पौधे मेरे इसी पोजीशन में रह गए थे पहले। तो ये 2 साल पहले के हैं मेरे। लास्ट ईयर में तो नहीं हुआ था मुझे। लास्ट ईयर भी फिर भी थोड़ा सा एक पौधे में दिखा था, वो है ये गोल्डन क्राउन का। गोल्डन क्राउन में आप ये देख रहे होंगे, ये पैचेस, ये पीलापन दिख रहा है, ये सनबर्न है दोस्तों, इसी को सनबर्न कहते हैं। ये एक पोजीशन में रहने के कारण इसकी स्किन यहाँ की जल गई। और जलने के कारण ये ब्लैक नहीं होते, इसकी स्किन इस तरह से पीले हो जाते हैं, ऐसे पैचेस बन जाते हैं आपके कॉर्डेक्स में। तो ये कहलाता है सनबर्न। इसी तरह से अगर इन पौधों को देखेंगे तो इसमें नहीं है, सभी पौधों में नहीं होता है, लेकिन कुछ पौधे इसके शिकार हो जाते हैं। ये भी पौधे हेल्दी हैं,
इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो ये हो गया, आप देखें ये भी हेल्दी प्लांट है, उसके बावजूद भी इसमें ये जल गया था धूप से। तो ये जलन जो होती है इसको सनबर्न कहते हैं, उससे इस प्रकार के पैचेस पड़ जाते हैं। इसका आगे जाकर के क्या होता है कि स्किन अगर हेल्दी है तब तो ठीक है, नहीं तो बरसात में क्या होता है यहीं से फंगस अटैक करता है और ये गलन यहाँ से कॉर्डेक्स में शुरू हो जाती है। तो ये एक नुकसान होता है, हमारा पूरा कॉर्डेक्स, हमारा तैयार हुआ पौधा पूरा का पूरा ख़राब हो सकता है, या तो इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। अगर यहाँ से गलन होता है और हम उसको साफ़ करके बचा भी लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा कि पौधे का जो लुक है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है और बचाने में जो अलग समस्या आती है वो तो होती ही है। तो ये एक है मेरे पास एक पौधा जिसमें सनबर्न हुआ था, और एक पौधा दूसरा और है, दिखाती हूँ आपको। इसमें नहीं है, ये है, ये एक मेरा बाइशन का प्लांट है और इसमें भी सनबर्न हुआ था। 2-3 जगह छोटे छोटे हुए थे ऐसे। आपको बड़ा वाला सनबर्न दिखा रही हूँ, ये बड़ा पैचेस है, ये देखिए, ये है सनबर्न। तो ये 2 साल पहले हुआ था और ये जो मैं दिखाई ये आपको लास्ट ईयर का है, और ये मेरा 2 साल पहले हुआ था ऐसा सनबर्न। तो ये सनबर्न होने से ये जो स्किन है इसकी देखिए ये निकल रही है, इसी तरह से निकलती है। इसे मैं कभी कभी बीच में ऐसे छू के निकालती हूँ, ये देखिए ये निकल रहा है। तो निकल गया तब तो ठीक है, देखिए हल्का सा ऐसे कर देने से ये निकल रहा है, अब सफाई हो रही है। लेकिन अगर नहीं होती तो क्या होता, यहाँ से गलने की भी समस्या थी, पर प्लांट मेरा गला नहीं। हाँ, इसकी स्किन अब धीरे से, ये समय पे तुरंत नहीं छोड़ता दोस्तों, ने इसको बलपूर्वक निकालना है। लेकिन ये देखिए इस तरह से इसकी स्किन निकल गई। ये इसका एक लेयर है पतला सा, इसके बाद भी इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरह के जाल बने हुए हैं। अगर दिख रहा होगा तो, धूप तेज है, मेरी तो आँख चमक रही है। तो इस तरह से ये पैचेस होते हैं। ये देखिए ये भी निकल जाएगा, ये इस तरीके से, इस तरह से इसका छिलका निकल गया। फिर भी अब ये स्किन में आ रहा है 2 साल में, देखिए अब इसका स्किन का कलर सेम आ जाएगा। आप देखेंगे तो ये जो आ रहा है ये पूरा छिलका उतरने के बाद में अब ये बराबर आ जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा। लेकिन ये 2 साल तक पूरा पीलापन लिए हुए था, ये पैचेस इस तरह से जो निकल रहे हैं छिलके इस प्रकार से। तो ये पैचेस बने हुए थे और यहाँ से हमारे कॉर्डेक्स के गलने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब हम इसके उपाय कर लेते हैं बचाने के, कि कैसे हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये तो सनबर्न आपने समझ लिया कि सनबर्न क्यों हुआ। तो ये तो सेम पोजीशन में एक जगह रख लिए तो सूर्य की रोशनी जहाँ पर एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती है तो उस जगह सभी तरफ गर्म करेगा, गर्म तो सबको करेगा, उबाल सबके अंदर आएगा, सभी कॉर्डेक्स के अंदर गर्म होंगे, हीट अंदर तक जा कर के गर्म होगा। लेकिन स्किन वहीं जलती है जहाँ धूप यहाँ पर केंद्रित हो जाता है, मतलब यहीं पर जैसे पड़ रहा है, लेंस देखते हैं तो पड़ता है उस प्रकार से। तो जहाँ जहाँ पर ये एक जगह पड़ता है और वहाँ को गर्म करता है, उस जगह पे ऐसे पैचेस तैयार हो जाते हैं, पीलापन ले लेता है और ये पैचेस ऐसे बन जाते हैं। ये पैचेस उसका पुराना है उस प्लांट का, बाइसन का, तो उसके छिलके अब धीरे से ड्राई होकर के निकल रहे हैं, ये ऊपरी परत जो है। लेकिन इसका अभी नहीं निकला है, इसको 1 साल ही हुआ है, ये पिछले गर्मी का प्रभाव है। तो पिछले बार भी मैं इसको जबकि रोटेट की थी तो बचाने के पहले उपाय में कि हम कैसे इससे बच सकते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला जो आता है टिप्स या इसके उपाय कह सकते हैं, वो ये है कि आप अपने प्लांट्स को इस तरह से रोटेट करते रहिए। जब भी आप आते हैं, जब भी काम करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी हफ्ते में कीजिए, 15 दिन में कीजिए, जब भी आप आते हैं तो इसको अपनी आदत में बना लीजिए, अपनी आदत में इसको शामिल कर लीजिए कि इस पॉट को इस तरह से घुमा देना है। अगर इसमें है तो ऐसा करके घुमा दीजिए, 40% 30% इसको रोटेट करते रहिए। तो घुमाते रहिएगा ऐसे। यदि आप हफ्ते में करते हैं तो 15 दिन में घुमा दीजिए, पोजीशन चेंज कर दीजिए। 50% पूरा का पूरा टर्न कर दीजिए आप 8 दिन में करते हैं तो। और मैं तो 30% 20% करते ही रहती हूँ, मतलब मैं इनको घुमा ही दूँगी इस तरीके से इनकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ। बहुत हैवी गमला है तो पॉसिबल नहीं है कि सबको आप एक साथ करें, और हैवी कॉर्डेक्स है तो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आने के बाद में जैसे ही धूप चढ़ना शुरू होता है दोस्तों, मैं इनको घुमाते रहती हूँ। तो आप भी इस तरह से इनको
अल्टरनेट डेज पर रोटेट करते रहें। तो रोटेट करने से ये बेनिफिट ये होता है कि धूप एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं हो पाता, धूप का जो केंद्रीकरण मैं बता रही हूँ वो नहीं हो पाता है, और धूप चारों तरफ से इनको बराबर पड़ता है। तो जो सनबर्न होने की संभावना है वो थोड़ी कम हो जाती है, सनबर्न नहीं होता, हम ऐसा बचाव कर सकते हैं। और जो दूसरा उपाय है वो तो है कि आप इनको ग्रीन नेट के नीचे रखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ग्रीन नेट या शेड, जैसा भी आप लोग के पास जगह उपलब्ध है उसके अनुसार से रखिए। दोस्तों, मैं तो इसको बहुत समय से लगा रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि कॉडेक्स में तो सनबर्न की समस्या आती है। मैं एक और आपको प्लांट दिखाती हूँ। ये तो 2 अरेबिकम दिखाई मैं आपको, एक मेरा ओबेसम में भी इसी तरह की प्रॉब्लम आई थी। देखिए, इस तरह से इसका भी सनबर्न हो गया था। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा हुआ था वो इसमें हुआ था। ये बहुत हैवी कॉडेक्स है और इसमें कई जगह से ऐसे पैचेस बन गए थे और मुझे नहीं लग रहा था कि ये प्लांट मेरा बच जाएगा। तो ये भी एक रोजी वैरायटी का है, सीड ग्रोन प्लांट है, तो ये भी मुझे बचने की उम्मीद नहीं थी। तो वैसे कई प्लांट्स हैं जिस पे मेरे को सनबर्न की समस्या आई थी। तो पिछले 2 साल से तो मेरे पास शेड है दोस्तों, मेरे प्लांट यहाँ पर शेड में रखे हुए हैं। और लेकिन ये धूप इनको भरपूर मिलती है। आप इससे देख करके समझ रहे होंगे कि इनका डायरेक्शन और इनकी सेटिंग ऐसी है मेरे शेड की कि इनको भरपूर धूप मिलता है, मेरी फ्लावरिंग में कोई कमी नहीं होती है। और धूप अभी चेंज भी हो जाता है धीरे से। अभी तो लेट हो गया है। ये क्या होता है कि 1 बजे के बाद धूप इसका डायरेक्शन बदल जाता है और हल्का सा उधर टर्न होता है तो दक्षिण की तरफ, तो ये धूप मेरे कम पड़ते हैं यहाँ पे। अभी तो भरपूर धूप पड़ेगा दोस्तों, धूप की कोई कमी नहीं है। एक बार इधर से पड़ता है, एक बार उस तरफ से पश्चिम दिशा से पड़ जाता है। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट चल रहे हैं। तो मैं तो शेड डलवाई हूँ, इसकी फिर स्टोरी कभी शेयर करूँगी। लेकिन अभी हम इसके बचाव के उपाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये शेड डलने के बाद भी मेरे एक प्लांट में सनबर्न की समस्या आई थी, जो लास्ट ईयर हुई है, मैं बताई जिसको अभी। तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं? तो सनबर्न से हम अपने पौधे को बचाने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो जैसा कि मैं बताई, एक तो अल्टरनेट डेज पे आप इसको थोड़ा थोड़ा टर्न करते रहिए, रोटेट करते रहिए, घुमाते रहिए अपने पॉट को, और घुमा करके इसकी दिशा को बदलते रहिए। एक ही जैसा जहाँ से धूप पड़ रहा है सीधा, उसको बदल दीजिए, तो सनबर्न के जो चांसेस है वो थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरा, मैं जैसा कि बताई, आप ग्रीन नेट का सेट डाल सकते हैं। ग्रीन नेट अवेलेबल नहीं है, आप खर्च नहीं कर सकते, जगह कम है या जैसा भी है, तो आप वहाँ पर पुरानी साड़ी को भी बांध करके थोड़ा छाया बना सकते हैं। कोई बेडशीट हो तो उसको छाया चारों तरफ से बांध करके लगा दीजिए। तो इस समय थोड़ा सा इनको छाया देना बनता है। छाया देना बनता है मीन्स ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमारे पौधे ख़राब ना हों। और जो तीसरा उपाय है दोस्तों, वो है कि इसके कॉडेक्स को थोड़ा सा आप सन स्क्रीन लोशन, तो हम लोग लगा के निकलते हैं, तो इनको सन स्क्रीन लोशन तो इनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इनको आप थोड़ा सा इनके कॉडेक्स को नकाब पहना सकते हैं ना। इनके कॉडेक्स को थोड़ा सा ढक देंगे, छतरी की तरह काम करेगा वो, तो कॉडेक्स जो है वो सनबर्न होने से बच जाता है। तो हम किस तरह से इसको ढकेंगे, तो इसके लिए कुछ मैं जो उपाय करती हूँ वो आपको बता रही हूँ। कि यहाँ पर हम पुराने सूती कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूती कपड़े में जैसे आपके दुपट्टे के हैं, या तो बेडशीट का फटा हुआ कोई भी चादर है तो उसको कट करके यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कई तरीके से हम उन कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेके आई हूँ धोती के कुछ टुकड़े हैं मेरे पास। ये धोती के टुकड़े मैं फाड़ करके लेके आई हूँ, कट करके। इन्हीं से मैं कवर करने वाली हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ऐसे ही धोती का ही कपड़ा हो या कोई और हो। लेकिन ये है, आपको सिर्फ ये अवॉइड करना है कि आपको डार्क कलर यूज़ नहीं करना है। मतलब ब्लैक, डार्क ग्रीन, डार्क रेड ऐसा मत लीजिए। ये धूप को अवशोषित करते हैं। जितना गाढ़ा कलर होगा वो धूप को अवशोषित करेगा, तो गर्मी वहाँ पर कम नहीं होगी, उसको कूलनेस नहीं मिलेगा, कोई ठंडाई नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से कोई सफ़ेद कपड़ा है तो उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये कॉडेक्स को ठंडक प्रदान करेंगे। तो इसको हम इस तरह से, इस कपड़े को मैं कुछ टुकड़ों में फाड़ ली हूँ अपने अंदाज से, जितने मेरे कॉडेक्स के लिए चाहिए, और इस तरह से मैं इसको यहाँ पे लपेट दूँगी। जैसे कॉडेक्स है तो इसको मैं यहाँ पर लपेट दूँगी इस तरीके से।
इस तरह से यहाँ पे लपेट करके मैं इसको रख दूँगी। तो ये भी एक आप कॉडेक्स को बचाने का उपाय कर सकते हैं इस तरीके से। ये पूरे कॉडेक्स इसके ढक गए हैं और अब यहाँ पर ये गर्मी इसको नहीं मिलेगी, सीधी सीधी सनलाइट जो है इनके कॉडेक्स पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको लपेट सकते हैं। कपड़ा छोटा है तो थोड़ी रस्सी की मदद से, सुतली की मदद से इसको आप बांध भी सकते हैं। मेरा कपड़ा बड़ा है इसलिए बहुत अच्छे से ये लपेट में आ जाएगा। और अभी मैं दोनों हाथ से और इसको सेट कर दूँगी। इसी तरह से मैं अपने दूसरे कॉडेक्स को भी इसी प्रकार से ढक लूँगी। इस तरह से मेरे पास इसमें कई टुकड़े निकल गए धोती के हैं तो, और इस तरह से इसको मैं लपेट के यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं इसको लपेट दी हूँ और कुछ इस प्रकार से पूरे कॉडेक्स को आपको ढक देना है और कॉडेक्स को ढक करके आप इसको छोड़ दीजिए। अब क्या होगा कि धूप का असर इन पे कम पड़ेगा इसके कॉडेक्स पर। आप कपड़े की जगह जो भी सूती कपड़ा तो लेना ही है, और जो हमारे पार्सल बैग आते हैं जो सेमी कॉटन टाइप के मिक्स वाले होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद कलर का। और उसमें भी डार्क कलर यूज़ मत कीजिए। इनको भी मैं भी लपेट दूंगी और ये दो मैं लपेट के आपको दिखाई हूँ। इस तरह से आप कॉडेक्स का बचाव कर सकते हैं। तो ये है एक तीसरा उपाय। लेकिन पानी डालते समय आपको एक चीज़ की सावधानी बरतनी है कि पानी से इस कपड़े को गीला नहीं करना है। पानी से कपड़े को गीला मत कीजिएगा, वरना इसकी जो गर्मी और उससे जो भाप निकलेगा वो इसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। क्योंकि ठंडा तो ये होगा ही नहीं ना, ये तो गर्म रहेगा ही। कॉडेक्स गर्म होता ही है। 7 बजे 8 बजे भी आके आप छूइए तो कॉडेक्स में गर्मी बनी रहती है। मैं छू के देखती हूँ तो मेरे कॉडेक्स मुझे गर्म ही लगते हैं, ठंडे नहीं हुए रहते। चूँकि लाइव प्लांट है इसलिए हमको ठंडकता महसूस होती है, लेकिन ये ठंडक नहीं पूरी तरह से हो पाते हैं। तो जब भी पानी डालिए तो आप मिट्टी पे डालिए और पानी इतना डालिए कि इस पर मॉइस्ट बना रहे, बिल्कुल ड्राई मत हो। वेल ड्रेन मीडिया पानी इसको नहीं चाहिए। ये एक प्रकार से हम भ्रमात्मक स्थिति पैदा कर देते हैं कि पानी इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन प्लांट है तो इसको तो पानी चाहिए ना दोस्तों। पानी से ही तो इसका ग्रोथ होता है। पानी नहीं है तो ग्रोथ कैसे लेगा, साइन कैसे आएगा लीफ में। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पानी देना है और अच्छे से पानी दीजिए, जैसा जगह है उसके अनुसार। अभी तो मैं लगभग पर डे पानी दे रही हूँ इनको शाम को, और एक आध दिन का गैप भी कर दे रही हूँ। अल्टरनेट एक दिन के आड़ में पानी देती हूँ। और कई पौधों को मैं डेली भी दे रही हूँ जो मेरे भरपूर धूप में रखे हुए हैं और पुराने मैच्योर प्लांट हैं और छोटे बेबी प्लांट हैं, उनको भी मैं पानी डेली दे देती हूँ। और बाकी जैसा प्लास्टिक गमले में जो है और जिनको धूप थोड़ी सी धूप से बचे हुए हैं, शेडी एरिया में है, तो उनको एक दिन के अल्टरनेट में पानी दे रही हूँ। तो इस तरह से मेरे प्लांट चल रहे हैं और इन सबको मैं आज कवर कर दूँगी। और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो मैं इसमें देखिए डबल पेटल का एक फूल आया हुआ है। पिछले बार भी एक निकला था। और यहाँ पर भी देखिए इस पूरे बंच में 2 फ्लावर हैं जिस पे डबल पेटल है, एक तो ये और दूसरा ये। तो इस तरह से मेरे सारे प्लांट चल रहे हैं दोस्तों, सब में फूल और कलियाँ बराबर हैं। और इस तरह से देखिए धूप भी इनको भरपूर मिला हुआ है। बस दोस्तों इतना ही बताना चाह रही थी कि आप अपने पौधों को, अब अप्रैल का महीना आ गया, धूप बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो इतनी धूप से अपने पौधों को बचाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। यदि पसंद आती है आपको और आप ऐसा करते हैं तो भी ज़रूर बताइए कमेंट में। और यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।